अब एक और बड़ी एक्सरसाइज के लिए तैयार हो जाइएगा। पूरे मुल्क के अंदर मर्दमशुमारी या जो सेंसस है, जिसमें कास्ट सेंसस भी है, पॉपुलेशन सेंसस है, किसी भी किस्म के आदादोशुमार जो इन सेंसस से सामने आएंगे, जो पूरे मुल्क में अगले 10 साल तक काम करेंगे या 12 साल तक जो भी रहेगा। एक प्रोसेस के तहत चीज़ें चलती हैं किसी भी मुल्क के अंदर। सेंसस से ये पता चलेगा कि आबादी पूरे मुल्क की कितनी है, किस ज़ात के कितने लोग रहते हैं, मुसलमान कितने हैं, क्रिश्चियंस कितने हैं, हिंदू कितने हैं, जैन कितने हैं, बुद्धिस्ट कितने हैं, पारसीज कितने हैं। ये सारी चीज़ें जो आप और हम सब के सामने आएंगी, वो कास्ट सेंसस 2025-26 के बाद आनी है। तो इसमें एक बड़ी एक्सरसाइज ये होने जा रही है कि एनपीआर, जिसको आप जो आबादी का रजिस्ट्रेशन है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर जिसको आप कहते हैं, उसका इम्कान यह है कि सिर्फ अगले 2 महीने आप गुजरने दीजिएगा, नवंबर और दिसंबर का, तो जन में ये शुरू हो जाएगी। सबसे ज़्यादा इसका इम्कान आप सबको याद होगा कोविड-19 की वजह से, चूंकि 2011 के बाद हर 10 साल बाद होती है, तो 2021 में होनी थी, तो कोरोना वायरस ने पूरा कामकाज ठप कर दिया था, चीज़ें मुतासिर की थी। इस बार वो मर्दमशुमारी जब रुकी है तो ये तकरीबन 15 साल हो जाएंगे। 2011 के बाद आप देखेंगे 13.5-14 साल के आसपास का अरसा अब तक हो जाता है, और 2025 में बाज़ाब्ता तौर पर एक तवील मुद्दत के बाद ये जो मश्क है मर्दमशुमारी की और कौमी आबादी के रजिस्टर की, एनपीआर जिसको कहते हैं, उसको अपडेट करने का काम 2025 के अवाइल में या शुरुआत में होने का इम्कान है। 2026 तक आदादोशुमार भी सामने आ जाएंगे, अनाउंसमेंट कर दी जाएगी। इस तरीके से भारत मुस्तकबिल में किस दौरानिए के साथ, किस हिकमत अमली के साथ काम करेगा, वो यहाँ से बहुत हद तक चीज़ें साफ़ होगी। इतलात ये भी हैं कि आम मर्दमशुमारी के अलावा ज़ात पात की मर्दमशुमारी भी होगी, सेंसस होगा, कौन सी कास्ट कितनी मुल्क के अंदर रहती है, और मुल्क की आबादी जिसकी गिनती 1951 से लगातार होती चली आ रही है, 1951 से हर 10 साल के बाद। लेकिन 2021 में कोविड-19, जैसा मैंने कहा, वबाई मर्ज की वजह से ये सारा सिलसिला थम गया था, और मर्दमशुमारी और एनपीआर का जो काम है अगले साल के पहले महीने में शुरू हो जाएगा। और इसके अलावा मर्दमशुमारी के चक्कर में तब्दीली का भी इम्कान है। हमारी जो जानकारी है, अब कैसे किया जाएगा, कुछ डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस इजाफी मांगा जा सकता है, आपके सर्टिफिकेट्स मांगे जा सकते हैं, आपके पास कौन सी चीज़ें जो नए डॉक्यूमेंट्स हैं वो अवेलेबल है या नहीं, आप यहाँ के बाशिंदे हैं या नहीं, बड़ी सारी चीज़ें, ये आइडेंटिफिकेशन जो है वो डॉक्यूमेंट के प्रोसेस से होती है। लिहाजा जो सरकारी वेबसाइट पर भी मैं देख पा रहा हूँ, जो जायज़ा लिया जा रहा है कि 2025 से 2035 और फिर 2035 से 2045 तक मुस्तकबिल में क्या होगा, इस रजिस्ट्रेशन के ज़रिए, इस मर्दमशुमारी या सेंसस के ज़रिए चीज़ें साथ होगी। 13 सवालात शहरियों से पूछे जाएंगे। इन सवालात में घर का जो सरबराह है, हेड ऑफ फैमिली है, ख़ानदान के बाकी लोग हैं जिनकी फहरिस्त है, फिर इसके अलावा ज़ात पात में दर्ज फहरिस्त कबाइल से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं। पिछली मर्दमशुमारी में पूछा गया था, आप सबको याद होगा ये सवालात पूछे गए थे, और सरकारी ज़राया को जब आप उनकी बातों को कंफर्म करते हैं तो पता चलता है कि भारत सरकार हदबंदी की मशक को आगे बढ़ाती है। 2026 में पूरे मुल्क के अंदर डिलिमिटेशन होनी है। लोकसभा जो सीटें हमारे पास 542 है, ये हो सकता है कि 650 या 700 कर दी जाए पूरे मुल्क के अंदर, किसी एक हिस्से में पूरे मुल्क के अंदर डिलिमिटेशन होनी है। तो वो डिलिमिटेशन इस कास्ट सेंसस के डेटा पर बहुत हद तक इन्हिसार करेगी। तो 2025 में ये सेंसस होना शुरू होगा, 2026 में आपका ऐलान कर दिया जाएगा कि पूरे मुल्क की आबादी कितनी है, कास्ट सेंसस क्या बताता है, कास्ट कितनी है, किस इलाके के अंदर कितने एसटीज, एससीज, पूरे मुल्क के अंदर कितने जैन, कितने बुद्धिस्ट, ये सारा सिलसिला जो है वो आपके सामने आ जाएगा। सरकार की तरफ से दी जाने वाली फैसिलिटीज़ का भी खुलासा हो जाएगा। दूसरी तरफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या भारत के आर्टिकल 82 में कहा गया है कि बशर्ते कि जब तक 2026 के बाद की गई जो पहली मर्दमशुमारी है या जो सेंसस है, उसके जो फैक्ट्स और फिगर हैं वो सामने नहीं आ जाते, उस वक्त तक डिलिमिटेशन आप कंप्लीट नहीं कर सकते, तकसीम या दोबारा तरतीब देने की ज़रूरत नहीं होगी। तो इसका मतलब यह है कि डिलिमिटेशन जो भारत सरकार को करनी है 2026 में, उससे पहले ज़रूरत इस बात की है कि फैक्ट्स और फिगर्स सामने लाए, कास्ट सेंसस कंप्लीट कर दे और सेंसस कंप्लीट करे जिन फिगर्स को बुनियाद बनाया जाएगा। आप सबको याद होगा पहली मर्दमशुमारी 1872 में हुई थी, आज़ादी के बाद पहली मर्दमशुमारी 1951 में हुई और आखिरी मर्दमशुमारी 2011 में हुई।
और कुल आबादी 121 करोड़ थी, जिसमें 944 खवातीन फी 1000 मर्द थी, जो आप शरह ख्वानदगी, जिसको एग्जैक्ट लफ्ज़ मेरे जहन में नहीं आ रहा है, जब देखा गया तो 2001 से 2011 तक आबादी में 17.64% हिस्सा था, जो बढ़ा था। 17.64 आबादी बढ़ी थी साल 2001 से 2011 तक। और कुल 68.84% आबादी देही इलाकों में, रूरल एरियाज में रहती थी, जबकि 31.16% शहरी इलाकों में रहते थे। उस वक्त 28 रियासतें थी, 7 मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके थे। आज 29 रियासतें हैं, 9 मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी उसमें, हो सकता है तब तक स्टेटहुड मिल जाए तो फिर एक रियासत और एक यूटी कम हो जाएगी। और कुल मिलाकर 121 करोड़ उस वक्त। आज जब गैर सरकारी आदादोशुमार को, अनऑफिशियल रिपोर्ट्स को देखते हैं तो भारत 140 करोड़ की आबादी से तजावुज़ कर गया है और चीन पीछे चला गया है, क्योंकि चीन में बच्चों की पैदाइश को लेकर कुछ पाबंदियां लगी थी, कुछ मामला थे जिसको देखना और परखना वहाँ की हुकूमत का काम है, तो वो सेंसस अपने हिसाब से कर चुकी है। लेकिन भारत कितना उससे आगे गया है, ये इस डेटा को एनालाइज करने के बाद सामने आएगा। 13 सवालात पूछे जाएंगे, तमाम अपनी चीज़ें कंप्लीट तब तक रखिएगा, कल किसी तरह की परेशानी ना आए। घर घर जाकर बाज़ाब्ता तौर पर डेटा लिया जाएगा, क्लिक किया जाएगा, उसके बाद भारत सरकार इसको सामने लाएगी। और जब तक ये कंप्लीट ना हो तब तक डिलिमिटेशन या सीटों की तकसीम नहीं हो सकती। ये बड़ा टेक्निकल पॉइंट है जिसके लिए भारत सरकार चाह रही है कि चीज़ें बहुत जल्द कंप्लीट कर ली जाए।